आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजार जैसी क्रिस्पी ढेर सारी परतों वाली पफ पेटीज बनाने की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसे किसी भी ओकेजन के लिए या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए आप बनाइए और सबका दिल जीतिए। इसे हम बनाएंगे मिनटों में और बिना ओवन के यह बनाकर तैयार करेंगे। तो पेटीज में कितनी ज़्यादा परतें आई हैं और परतदार पेटीज खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए देखते हैं पेटीज की परतों के पीछे का सीक्रेट क्या है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 कप मैदा लेंगे। तो मैदा को हमें अच्छे से छान लेना है। अब यहाँ पर हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो उसके बाद इसमें हम मोवन डालेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। तो आप जो भी ऑयल खाते हो वो ले सकते हैं और इसमें हमें एक साथ नहीं डालना है। तो ऑयल हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यानी पहले हमने इसमें 3 से 4 चम्मच डाले हैं और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह एक लड्डू बनाकर देखेंगे। यदि इस तरह अच्छे से एक लड्डू बन रहा है तो हमारे आटे में अच्छे से मोवन लग चुका है। नहीं बन रहा है तो आप इसमें और ऑयल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से डो लगा लेंगे, यानी जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह एक अच्छे से डो लगाकर तैयार करेंगे। अब इसे हम ढक कर के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में हमने यहाँ थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और 2 काली मिर्च डालेंगे। अब यहाँ पर हम 2 पिंच के जितना हींग लेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए लहसुन लिया है, उसे दरदरा कूट लिया है। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ हम लेंगे 2 प्याज। तो प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, उन्हें हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो हमें देखिए प्याज को अच्छे से भूनना है, यानी जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर खड़े मसाले डालेंगे, यानी गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम काली मिर्च डालेंगे। तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं, बेसिक से ही इसमें मसाले डालेंगे, यानी हमारी किचन में बहुत ही आसानी से ये मसाले मिल जाते हैं। तो मसालों को भी हमें 30 से 40 सेकंड अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद भी हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भूनकर तैयार हैं। तो अब यहाँ हमने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को हमने छोटी छोटी पीसों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें देखिए मैश करके भी ले सकते हैं। तो आलू को हम डाल देंगे और अच्छे से इसे देखिए पैचला से अच्छे से फोड़ेंगे, यानी सभी आलू को हमें बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है, यानी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह हम देखिए लगातार चलाते हुए आलू को भी अच्छे से भून लेना है। तो इस तरह अब देखिए हमारे आलू भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ हम लेंगे मटर। तो आप देखिए कच्चे मटर ले रहे हैं तो आप प्याज के साथ ही अच्छे से इसे रोस्ट कर ले। मैंने यहाँ पर सफल मटर लिए हैं। तो सफल मटर देखिए पहले से ही सॉफ्ट होते हैं। तो हमें मटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और उसे हाथों से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। तो देखिए कसूरी मेथी से अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो सभी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से और मिला लेना है। तो हमारा बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ हम एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे और मैदा में हम 2 चम्मच भर के घी डालेंगे। तो आपके पास घी ना हो तो इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी को और मैदा को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, यानी यह जो घी और मैदा है एक क्रीम के टेक्सचर में आ जाएगी। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मैदा और घी। तो इसे भी अब हम साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखिए मसाले को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 कटोरी भर के मिक्स नमकीन डाली है। तो आपके पास जो भी नमकीन हो आप वो डाल सकते हैं, या फिर नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो नमकीन डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, यानी मसाले को बहुत अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो हमारे आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो आटे को चेक करेंगे। तो इसे अभी हमें देखिए अच्छे से मिक्स करना है, यानी अच्छे से डो लगाना है। तो इस तरह हम अच्छे से इसे गूँथ लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा देखिए आटा भी अच्छे से लग चुका है। तो अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी की साइज़ की हमें लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह हम सभी आटे की अच्छे से लोई बना लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरह का एक सरफेस लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और आटा लगाने के बाद यहाँ पर हम इस देखिए एक लोई लेंगे और इसे अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। यानी जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह अच्छे से इसे पतला सा बेल कर तैयार करना है। यानी रोटी से थोड़ी इसे पतली बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। यदि हम इसे ज़्यादा थिक रखेंगे तो हमारी जो पेटीज है वो सिकेगी नहीं और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से हमें देखिए एकदम पतले पतले बेल कर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने देखिए 5 से 6 रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इसे हमें एक प्लेट में रख लेना है। तो इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम फिर से देखिए सरफेस लेंगे, यानी रोटी बेलने वाला चकला लेंगे और उसके ऊपर एक रोटी को रखेंगे और उसके बाद हमने जो मैदा का और घी का जो मिश्रण बनाया था उसे हम 1 चम्मच भर के इसके ऊपर लगा देंगे और हाथों से हमें अच्छे से फैलाना है। यानी सभी रोटी के हमें अच्छे से लगा देना है। तो सभी रोटी के हमारे देखिए अच्छे से लग चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, यानी थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक रोटी लेंगे और रोटी को हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। यानी सभी रोटी हमें सेम साइज़ की लगभग बनाकर तैयार करनी है। और इस तरह से देखिए दूसरी रोटी लगाने के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो हमारी दूसरी रोटी है वो भी अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ हम फिर से देखिए जो घी वाला मिश्रण है वो उसको लगाएंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच भर के हमें इसे अच्छे से लगाना है। तो इस तरह हमें हाथों से अच्छे से फैला देना है। उसके बाद फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ पर हम देखिए फिर से एक रोटी लगा देंगे। तो इसी तरह हमें देखिए ये जो प्रोसीजर है 4 से 5 बार करना है। आप चाहे तो 5 बार भी लगा सकते हैं या फिर 6 बार भी लगा सकते हैं इस रोटी को। तो इस तरह हम फिर से देखिए घी वाला मिश्रण लगाएंगे और हाथों से हमें देखिए सभी जगह अच्छे से फैला देना है। उसके बाद हम आटा डस्ट करेंगे। तो इस तरह देखिए आटा लगाने से जो हमारी जो परतें हैं एकदम खिलकर आएंगी, यानी चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं और खिली खिली पेटीज बनेंगी। तो इस तरह से हमने देखिए फिर से एक रोटी लगा दी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर हमें देखिए 5 से 6 रोटी लगानी है। तो जितनी हम रोटियां लगाते हैं उतनी हमारी परतें निकल कर आती हैं। तो इस तरह हम अच्छे से घी वाला मिश्रण लगा देंगे और हाथों से अच्छे से इसे फैलाना है। फिर से हमें आटा डस्ट करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह अच्छे से आटा डस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ फिर से एक रोटी लगा देंगे। इसे भी हमें हाथ से अच्छे से चिपका देना है, यानी अच्छे से इसे प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पर हमने देखिए सभी रोटियों को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हम बेलन से इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे और इसे हल्का सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे पलट कर भी अच्छे से बेल लेंगे, यानी दोनों साइड से पलट कर हमें इसे अच्छे से बेलना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसे, हमें अभी थोड़ा ही बड़ा करना है। तो इस तरह देखिए हम बेलन से इसे अच्छे से बेल लेंगे तो सभी परतें आसानी से चिपक जाएंगी। तो इसे अब हम चारों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे, यानी हम इसे चौकोर शेप में कट करेंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ से इसे अच्छे से कट कर लिया है, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ मेरी जो रोटी है देखिए एक चौकोर शेप में कट हो गई है। तो इस तरह हमें पहले तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखिए इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हम एक साथ 4 पेटीज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरह हमें अच्छे से इसे कट कर लेना है। तो सभी को हमें देखिए एक प्लेट में अच्छे से रख देना है। तो यहाँ पर अब हम एक लेंगे और इसे अच्छे से आटा डस्ट कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से बेल कर तैयार करना है। तो देखिए आपकी यदि ये रोटी है चिपक रही है तो आप आटा लगा लें, नहीं चिपक रही है तो आप बिना आटे के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हमें देखिए इस साइज़ में अच्छे से इसे बेल कर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से बेलकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो देखिए आलू वाला जो मसाला बनाया है वो मसाला लगा देंगे। तो मसाला हमें 1 से 1.5 चम्मच भर के लगाना है और एकदम सेंटर में रखना है। तो यहाँ हमने मसाला अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम पानी लेंगे। पानी को हमें अच्छे से चारों तरफ लगाना है, यानी हाथ की सहायता से हम अच्छे से इसके चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी पेटीज है आसानी से चिपक जाएगी। तो आप चाहें तो आटा घोलकर भी इसमें लगा सकते हैं, उससे भी हमारी पेटीज अच्छे से चिपक जाती है। तो मैंने यहाँ पर पानी लगाया है और इसे अच्छे से ट्रायंगल शेप में इसे चिपका देंगे।
तो चारों तरफ से हमें इसे देखिए अच्छे से चिपकाना है, यानी हाथ की सहायता से अच्छे से इसे चिपका देंगे। तो हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी। तो देखिए हमारी जो पेटीज है वो बनकर तैयार हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे अब हम एक प्लेट में रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखिए एक और बता देते हैं। तो यहाँ हम एक और दूसरी रोटी लेंगे, उसके बाद ऊपर आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद इसे भी हमें अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह हमें अच्छे से इसे बेल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम आलू वाला मसाला लगाएंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच भर के हमें आलू का मसाला लगाना है। उसके बाद चारों तरफ अच्छे से हम इसके पानी लगा देंगे। तो पानी लगाने से बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है, यानी छोड़ती बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह हमें अच्छे से देखिए इसे ट्रायंगल शेप में चिपका देना है। आप चाहें तो इसे चौकोर शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे देखिए ट्रायंगल शेप में बनाया है। तो इस तरह देखिए हम अच्छे से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी पेटीज को मैंने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने अब तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ध्यान रहे कि जो हमारा तेल है पहले अच्छे से हाई फ्लेम पर बॉईल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम इसे जब तलेंगे तो जो हमारा गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम होना चाहिए, यानी जो ये पेटीज है हमें बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकानी है, इसे लो टू मीडियम गैस पर ही हमें पकाना है। देखिए यदि हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो जो हमारी पेटीज है अंदर से कच्ची रह जाएगी, यानी सिकेगी नहीं, इसकी परतें अच्छे से नहीं खुलेगी। तो आप बॉईल करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसे हमें लो टू मीडियम पर ही अच्छे से सेकना है। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से परत खुल चुकी हैं। तो इस तरह से आप सभी पेटीज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बेहद ही आसान है और खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो देखिए आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो आप इस पेटीज को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप इसे एक बार घर पर बना लोगे तो बच्चे क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे और मार्केट से आप कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह देखिए खिली खिली परतों वाली ये पेटीज बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको एक पेटीज दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से लेयर आ रही है, यानी बहुत ही अच्छे से इसकी परत खुली हुई है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए एक को तोड़कर दिखाती हूँ, यानी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनी है और आलू भी बहुत ही अच्छे से इसमें लगा है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।